ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। विधाय हृदिविश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। चलिए बाबू, है ना। तो कहाँ पहुँचे हम लोग? असाधारण। ठीक है ना। वहाँ से चलते हैं तो बाबू हम लोग हेत्वाभासों को देख रहे थे। आचार्य अन्नम भट्ट जी ने हेत्वाभास के 5 भेद बताए। हेत्वाभास कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। कौन वो 5 प्रकार है? सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा सिद्धबाधिताः पंच हेत्वाभासाः। यही कह दिया। इसमें सबसे पहला है जो सव्यभिचार। आया कि नहीं आया? उस सव्यभिचार को बाबू हम लोगों ने देख लिया। समझ में आ गया? बढ़िया से बैठा। वो सव्यभिचार का सामान्य लक्षण क्या है बाबू? सव्यभिचार का साधारण साधारण लक्षणम सव्यभिचारस्य लक्षणम। सव्यभिचारस्य लक्षणम हो जाएगा ना। साधारण असाधारण और अनुपसंहारी अन्यतमत्वम कह दीजिए, चाहे भिन्न भिन्नत्वम कह दीजिए, वही ना बात है। ये सामान्य लक्षण किया। ठीक। उसके बाद उसका भेद प्रभेद भी देखे कितने प्रकार के हैं। वो सव्यभिचार कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। क्या क्या? अनुपसंहारी। उसमें जो सबसे पहला है साधारण। उस साधारण को हम लोग बाबू पिछले पाठ में देख लिए। आया ना समझ में? क्या कहा? साधारण का क्या लक्षण बना दिया? पक्षवृत्तित्वे सति सपक्षवृत्तित्वे सति विपक्षवृत्तित्वं साधारणस्य लक्षणम्। आया कि नहीं आया? वो टीकाकारों ने उसमें मूलोक्त लक्षण में दोष आ रहे थे तो उसका वारण करते करते अन्य सब दल देते हुए लास्ट में जाकर के यही लक्षण बनाया था। आया कि नहीं? लेकिन मूल के अनुसार केवल यदि बोलना हो बाबू तो क्या लक्षण बोलेंगे? आया कि नहीं? साध्याभाववद वृत्ति ही साधारण लक्षण यदि बोलना हो ना बाबू। साधारण ये तो साध्याभाववद वृत्ति ही, ये तो साधारण लक्ष्य हुआ आपका। आया कि नहीं? उसमें रहने वाला जो असाधारण धर्म है वही ना लक्षण बनता है। तो लक्षण बोलना होगा। कोई कहे साधारण से किम लक्षणम, तो क्या करेंगे? साधारण से लक्षणम, यही ना लक्षण होगा। अरे साध्याभाववद वृत्ति ही, ये तो साधारण हुआ। उसमें जो असाधारण धर्म है वही ना लक्षण होता है। आया कि नहीं? जैसे गंधवती पृथ्वी, तो गंधवती ये लक्षण नहीं ना हुआ। असाधारण धर्म जो उसमें रहने वाला है पृथ्वी में, क्या रहेगा? असाधारण धर्म गंधवत्व, वही उसका लक्षण। तो गंधवत्वम पृथ्व्याः लक्षणम करते कि नहीं करते? तो वैसे ही साधारण से किम लक्षणम, तो क्या बोलोगे? साध्याभाववद वृत्तित्वं साधारणस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? दोष का लक्षण था साधारण। दोष का लक्षण नहीं था, वो दोष रूप था। दोष स्वरूप ही है वो, वही दोष है। आया कि नहीं? साध्याभाववद वृत्तित्वम, ये दोष का लक्षण नहीं है। लक्षण तो दुष्ट का होगा। है क्या ये? तो दोष है। आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? अरे वो दोष का लक्षण ही नहीं है, वो दोष वही दोष है, वही दोष है, तत्स्वरूप ही दोष है। आया कि नहीं आया? चलिए। तो लेकिन लक्षण किसका है कहा जाए यदि? तो साधारण दुष्ट हेतु का लक्षण है। आया कि नहीं आया? चलिए। तो अरे वो दोष वाला जो होगा उसी को दुष्ट कहा जाएगा। आया कि नहीं आया? तो साध्याभाववद वृत्तित्व रूप ये दोष होगा मान लीजिए, तो वो वाला जो होगा वही दुष्ट हेतु होगा। नहीं समझे? वही साधारण कहेंगे। चलिए, तो ध्यान रखो, उसमें उलझना नहीं है आपको। आया ना? चलिए। तो साधारण यदि ये समस्या समझ में आ रही तो वैसे ही बोलो जैसे मूल में लिखा है। साधारण क्या है बाबू? तो क्या स्वरूप बताया साधारण का? साध्याभाववद वृत्ति ही साधारण। हाँ, ये साधारण हो गया। जो हेतु साध्याभाव के अधिकरण में रह जाए। बात बैठ रही है दिमाग में? साध्य जहाँ पर नहीं है वहां पर भी हेतु रह जाए, वो हेतु को साधारण हेतु कहते हैं। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ, यही साधारण हेतु है। लग गया कि नहीं लगे? चलिए, इसमें ये दुष्ट हेतु का नाम तो है साधारण, इसमें दोष है उसका नाम क्या होगा बाबू?
साधारण्य, इसमें ध्यान रखना। आया कि नहीं? आप लोग तो वो सव्यभिचार दुष्ट हेतु है, उसमें दोष है व्यभिचार, इतना जानते हैं, लेकिन उसका भेद यदि 3 होगा दुष्ट हेतु का, तो दोष के भी 3 भेद हो जाएंगे ना बाबू। अरे दुष्ट आप जब सव्यभिचार को जब आप 3 प्रकार का कहे, साधारण, असाधारण, संहारी, तो उसमें दोष भी तो 3 प्रकार के हो जाएंगे। साधारण में दोष जो है उसको क्या कहेंगे? साधारण्य। असाधारण में जो दोष है उसको क्या कहेंगे? असाधारण्य। और अनुपसंहारी में जो दोष है उसको कहेंगे अनुपसंहारित्व। तो कर दीजिए, जरूरी है कि से ही करे, अरे तो करके बना लीजिए, क्या बन जाएगा? अनुपसंहारित्व। ये दोष के नाम हो जाएंगे। तो खिच पिच नहीं ना करोगे। दोष क्या है? 3 ठो बता सकते हो? साधारण्य, असाधारण्य, अनुपसंहारित्व, ये 3 ठो दोष है। और इन 3 दोष को 3 दोष वाला जो क्रम से तीनों हेतु बोल दो, दुष्ट हेतु क्या हो जाएगा? असाधारण, अनुपसंहारी। यही सब ये विचार के 3 भेद बताए। नहीं समझ में आया? चलिए, साधारण क्या है बाबू? तो साध्या भाववद वृत्ति ही जो हेतु होगा उसको साधारण कहेंगे। उसमें दोष साधारण्य क्या है? भाववद वृत्तित्वम, ये दोष हो जाएगा। आया कि नहीं आया? और दोष का ज्ञान होने से, इस दोष का साध्या भाववद वृत्तित्व रूप दोष का ज्ञान होने से वहां की जो अनुमिति का करण होगा, अनुमिति को तो ये प्रतिबंध नहीं करेगा, लेकिन अनुमिति का करण जो व्याप्ति ज्ञान होगा, कौन सी व्याप्ति? कौन सी व्याप्ति? पूर्व पक्ष व्याप्ति। साध्या भाववद अवृत्तित्व रूप, सामान्य रूप से बता रहे, कोई स्थल लेके नहीं बता रहे। अरे सब जगह के लिए समझ लो कि जहां पर जिस हेतु में साध्या भाववद वृत्तित्व का ज्ञान हो गया, मतलब व्यभिचार का ज्ञान हो गया, वहां पर साध्या भाववद अवृत्तित्व रूप व्याप्ति का ज्ञान उस हेतु में हो पाएगा? नहीं होगा, तो प्रतिबंध हो जाएगा। तो यही हेतु में जब व्यभिचार दोष का ज्ञान हो गया, मतलब साधारण्य दोष का जब ज्ञान हो गया, चाहे साध्या भाववद वृत्तित्व रूप दोष का जब ज्ञान हो गया, तो वहां पर व्याप्ति ज्ञान साध्या भाववद अवृत्तित्व रूप व्याप्ति का ज्ञान नहीं होगा, वो प्रतिबंधित हो जाएगा। तो यही व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध करना ही इसका फल है। लगा कि नहीं लगा? न्याय बोधिनी बैठ गई पूरी। स्थल भी दिया है, तो स्थल को लेकर भी खटाना आप लोगों को कोई बड़ी बात नहीं है, आ ही जाएगा। आया कि नहीं आया? क्या है स्थल? क्या लिया है? बात आया कि नहीं आया? पर्वतो वहनिमान धूमात यदि कहते तो बाबू वो हेतु साधारण धूम हेतु नहीं होता। क्यों नहीं होता? वैदेही शरण, क्योंकि धूम हेतु साध्या भाव के में वृत्ति नहीं। साध्या भाव में अभी भी वैसा ही बोल रहे हैं आप। साध्या भाव का जो अधिकरण है, हाँ, उसमें धूम हेतु वृत्ति नहीं है। ये बोलो साध्या भाव के अधिकरण में धूम हेतु वन्य भाव के अधिकरण जो भी है, जल रद आदि, वहाँ कहीं धूम रहता है? जहाँ वन्य न रहे, है ना, वन्य भाव का अधिकरण जो भी हो, जल रद आदि, वहाँ कहीं भी धूम रहेगा? तो वृत्ति नहीं न हुआ, इसलिए वो साधारण नहीं कहलाएगा। ऐसा हेतु जो साध्या भाव के अधिकरण में रह जाए, वो आपका साधारण हेतु कहलाएगा। जैसे प्रमेयत्व हेतु, वन्य भाव का अधिकरण कौन हुआ? जलरद, उसमें वृत्ति प्रमेयत्व है कि नहीं है? तो वृत्ति प्रमेयत्व हो, इसलिए वो साधारण हेतु है। आया कि नहीं आया? लगा? नहीं लगा? तो साधारण हेतु कौन? प्रमेयत्व हेतु कह रहे। उसमें दोष क्या होगा? क्या होगा उसका स्वरूप? अब चूंकि विशेष स्थल के लिए बोल रहे हैं ना, तो साध्य की साध्य का नाम ले लो, क्योंकि अब तो प्रमेयत्व में ही ना पूछ रहे हैं। तो वृत्तित्वम, ये व्यभिचार दोष साधारण्य दोष हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? अब वो सामान्य जो लक्षण है उसका समन्वय तो आप लोग कर ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बैठक नहीं, अरे दोष का लक्षण तो घटा ही लेंगे ना आप दोष में। तो चलो ये सब हो गया। ये न्याय बोधिनी यहाँ की हो गई, यही ना थी न्याय बोधिनी। अब पदकृत्य में कुछ इन्होंने मूल में कुछ और विचार किया है ना, मतलब विशेष विचार किया। मूलोक्त लक्षण में दोष दिए कि भैया अति व्याप्ति हो जाएगी, कहीं पर दोष दिए ना क्रम से। क्या दिया था पदकृत्यकार ने? मूलोक्त लक्षण क्या बना है? मूल के अनुसार क्या बना? साधारण किसका नाम है? साधारण। हाँ, ये कहा।
अब यहाँ पर पदकृत्यकार ने कहा कि भैया इतना ही यदि लक्षण बनाएंगे तो कहाँ पर अतिव्याप्ति दी? विरुद्ध में अतिव्याप्ति। विरुद्ध हेत्वाभास जो नंबर 2 का हेत्वाभास है ना, सव्य विचार विरुद्ध, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। साधारण के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो विरुद्ध हेतु भी तो बाबू साध्या भाव के अधिकरण में रहता है। विरुद्ध हेतु ऐसा है बाबू जो साध्य के अधिकरण में तो रहता ही नहीं है, साध्य के साथ तो वो रहता ही नहीं, साध्य का तो वो विरुद्ध ही है कि नहीं है? साध्य के साथ तो उसको रहना ही नहीं है, कहीं पर भी रहता है क्या? नित्यत्व जो साध्य है वहां का, शब्दों नित्य शब्दत्वात् कृतकत्वात्, क्षम्यतां, शब्दों नित्य कृतकत्वात्, विरुद्ध का स्थल यही ना लिया। यहाँ का जो ये कृतकत्व हेतु है, कृतकत्व यानी कार्यत्व, वो कहीं भी नित्यत्व के साथ रहता है क्या? नित्यत्व जहाँ गगन आदि में रहता वहां कहीं भी नहीं रहता। साध्य का तो विरुद्ध ही, उसका नाम ही विरुद्ध है, साध्य के साथ वो कभी, साध्या भाव का वो व्याप्य है, साध्या भाव जहाँ रहता है वहां वो रहता है, आया कि नहीं? साध्या भाव का वो व्याप्य है। तो चलो हमको इतना देखना है, साध्या भाववत में वृत्ति वो हेतु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विरुद्ध हेतु हो जाएगा। साध्य है नित्यत्व, साध्या भाव नित्यत्वा भाव, उसका अधिकरण क्या होगा? घटपट आदि। उसमें वृत्ति कार्यत्व है कि नहीं है? तो विरुद्ध हेतु में अतिव्याप्ति हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है? सीधा सीधा रखिए, विरुद्ध हेतु में अतिव्याप्ति। इसका वारण करने के लिए क्या दल दिए बाबू? पूर्व पक्षी ने ये दोष दिया अतिव्याप्ति, तो कहा कि भाई माँ द्रिप्य, क्या बोले थे? कुछ शब्दावली प्रयोग किए थे, क्या कहा था? मास्म द्रिप्य। पूर्व पक्षी ने अतिव्याप्ति दी विरुद्ध में, तो कहा मास, सिद्धांति ने कहा मास्म द्रिप्य, इसका अहंकार मत करो। मास्म द्रिप्य मतलब क्या? कि इसका अहंकार मत करो, ये अतिव्याप्ति दे करके तुम अहंकार मत करो, क्योंकि इसका वारण तो हम ये दल दे देंगे तो हो जाएगा। आया कि नहीं? क्या दल देने पर वारण हो जाएगा? साध्यवद वृत्ति ही, यही कह देंगे, साध्यवद वृत्ति ही। अब विरुद्ध में वारण हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा बाबू विरुद्ध हेतु साध्य के अधिकरण में नहीं रहता, तो साध्यवद वृत्ति ही कहने से वारण हो गया। साध्याधिकरण में नहीं न रहता है, वारण हो गया। और आपका ये जो साधारण हेतु है उसमें समन्वय भी होना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। देख ही लिए, क्योंकि ये साधारण हेतु तो साध्य के अधिकरण में भी रह जाता है ना, आया कि नहीं? साध्य के अधिकरण में भी रहता है, साध्या भाव के भी अधिकरण में रहता है, तो उसमें समन्वय भी हो जाएगा। तो अतिव्याप्ति का वारण भी हो गया, समन्वय भी हो गया, तो क्या बन जाएगा इसके अनुसार? इतना लगा कि नहीं लगा? जो हेतु साध्य के अधिकरण में भी रहे, साध्या भाव के भी अधिकरण में रहे, उसको कहेंगे साधारण। आया कि नहीं? ठीक हुआ? चलो, इसी को इन्होंने थोड़ा शब्द, इन्होंने जो शब्द कहा था साध्यवद वृत्ति न करके सपक्ष वृत्ति कहते, लेकिन बात वही है ना, साध्यवद कौन होता है? सपक्ष होता है, तो सपक्ष में वृत्ति ये कह दीजिए, चाहे साध्यवद वृत्ति कह दीजिए, एक ही बात है। नहीं आया तो वैसे भी बोलना आएगा ना, क्या बोलोगे? सपक्ष वृत्ति, साध्या भाववद वृत्ति, बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबा। चलो, फिर क्या दिया? कहीं और दोष दिया एक और जगह, कहाँ पर? पूर्व पक्षी ने कहा कि भैया स्वरूपा सिद्धे दूषणम जागृति, कहा ना कि स्वरूपा सिद्ध हेतु में तो दूषण जागृत है अभी भी, है कि नहीं? कौन सा दूषण? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति। अरे अव्याप्ति तो लक्ष्य में लक्षण न जाए तब अव्याप्ति होगी ना, तो अतिव्याप्ति कहाँ पर? सिद्ध में, स्वरूपा सिद्ध हेतु में अतिव्याप्ति होगी। तो कहा माँ वह गर्वम, या अतिव्याप्ति दे करके गर्व मत करो। सिद्धांति कह रहा है कि माँ वह गर्वम, आया कि नहीं? कि तुम अतिव्याप्ति दे करके, दूषण दिखा करके गर्व मत करो। क्यों? क्योंकि इसका वारण करने के लिए हम क्या दे देंगे? पक्ष वृत्तित्व का भी निवेश कर देंगे, तो वारण हो जाएगा। स्वरूपा सिद्ध में पहले अतिव्याप्ति हो रही थी, देख लो जरा, है ना? हो जाएगी ना वैदिक चरण? कैसे हो जाएगी बताओ? क्योंकि स्वरूपा सिद्ध हेतु किसको कहेंगे? कि जो हेतु पक्ष में न रहे, आया कि नहीं? तो हेतु हो सकता है सपक्ष में भी रह जाए, मतलब साध्यवत में भी रह जाए, साध्या भाववत में भी रह जाए। जैसे वो स्थल वहाँ का क्या है? तो यहाँ का जो चाक्षुषत्व हेतु है वो साध्यवत में भी वृत्ति है, साध्या भाववत में भी वृत्ति है। बता सकते हो देव, साध्य क्या है, साध्यवत क्या होगा और उसमें वृत्ति कैसे होगा? थोड़ा घटा करके बता सकते हो? बताओ, साध्य क्या है? यहाँ साध्य क्या है?
अनित्यत्व अनित्यत्व साध्य है। साध्यवत अनित्यत्ववत कौन होगा बाबू? अनित्यत्व घटपट आदि घटपट आदि होंगे, उसमें वृत्ति चाक्षुषत्व है कि नहीं है? है। चाक्षुषत्व है, तो साध्यवत वृत्ति हो गया। आया कि नहीं? साध्याभाववत वृत्ति भी होना चाहिए, तब ना अतिव्याप्ति दे पाएंगे। तो घटाव साध्य हुआ, अनित्यत्व साध्याभाव होगा अनित्यत्वा भाव, मतलब नित्य नित्यत्व। वो बोल करके ही बोलो, अनित्यत्व भाव बोल करके ही तब कहोगी वो नित्यत्व स्वरूप। क्योंकि सीधा आप सब वो बोलेंगे ना, कभी उलझ सकते हैं। आया कि नहीं? साध्या भाव नित्यत्व कैसे होगा? ऐसे एकदम से वो हो जाएगा। तो इसलिए साध्य हुआ अनित्यत्व, साध्या भाव अनित्यत्व भाव जो कि नित्यत्व स्वरूप है। तदवत कौन होगा? घटत्व घटत्व ले लेंगे, और उसमें वृत्ति आपका चाक्षुषत्व है कि नहीं है? है। वृत्ति चाक्षुषत्व। गगनादि इसलिए नहीं लिए क्योंकि चाक्षुषत्व नहीं ना जाएगा, तो गगन को लेके अतिव्याप्ति नहीं दे पाएंगे, इसलिए साध्या भाववत बाबू घटत्व लिया, और उसमें वृत्ति चाक्षुषत्व है ही, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। नहीं हो जाएगी बाबा? तो इसका अतिव्याप्ति हुई, इसका वारण करने के लिए सीधा सीधा हिसाब है कि नहीं है? पक्ष वृत्तित्व दे देंगे। क्या दे देंगे? तो पक्ष वृत्ति तो दे देंगे। तो स्वरूप सिद्ध हेतु पक्ष में वृत्ति नहीं होता है, तभी वो स्वरूप सिद्ध होता है। आया कि नहीं? तो वारण भी हो जाएगा। तो वो चाक्षुषत्व हेतु पक्ष में वृत्ति है क्या? शब्द में वृत्ति नहीं है, तो वारण हो गया। चलो नहीं बैठा, यही कर दिया। तो क्या लक्षण बन गया बाबू? पक्ष वृत्ति ही, सपक्ष वृत्ति ही, साध्याभाववत वृत्ति ही साधारण। साध्याभाववत बाबू विपक्ष होता है, तो विपक्ष वृत्ति ही भी बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूलकार ने जैसे बोला वैसे बोला जाए तो कोई वो नहीं है। लगा कि नहीं लगा बाबू? क्या बन गया बाबू? साधारण। ये साधारण नाम का पहला आपका अनेकांतिक हो गया, सब विचार हो गया। नहीं आया? एकदम साफ है। इसमें बाबू एक बात पर गौर करिए, ये साधारण हेतु बाबू दुष्ट हेतु क्यों है? थोड़ा अपने से विचार करिए। पक्ष में वृत्ति है इसलिए वो दुष्ट हेतु है क्या? पक्ष में वृत्ति होना तो सद्धेतु का गुण न होता है, हेतु का गुण है। पक्ष वृत्तित्व तो होना ही चाहिए, वो दोष नहीं है बाबू। आया कि नहीं आया? ध्यान रखना। ऐसे ही बाबू साध्यवत में मतलब सपक्ष में वृत्ति हो रहा है इसलिए वो दुष्ट हेतु है क्या? नहीं। अरे हेतु को तो सपक्ष में रहना ही चाहिए, साध्य के अधिकरण में हेतु को रहना ही चाहिए, वो तो उसका गुण है। सपक्ष वृत्तित्वम, ये तो उसका गुण है, ये कोई वो नहीं है, दोष नहीं है। पक्ष वृत्ति होना उसका दोष नहीं है, सपक्ष में वृत्ति होना उसका दोष। वो दुष्ट हेतु क्यों है बाबू? क्योंकि विपक्ष में रह जा रहा है, जहाँ पर साध्य का अभाव है वहां पर वो रह जा रहा है, इसलिए वो दुष्ट है। ध्यान दीजिएगा। अब ये दल तो हमको चूंकि वहां पर अतिव्याप्ति न हो जाए इसके लिए देने पड़े, समझ में आ रही बात? दूसरे दुष्ट हेतु में अतिव्याप्ति न हो जाए इसके लिए देना पड़ा, वरना वो दुष्ट हेतु क्यों है इसके पीछे का कारण तो विपक्ष वृत्ति है, इसीलिए साध्या भाववत में वृत्ति है। मुख्य रूप से तो यही इसी कारण न हुआ। पक्ष वृत्ति होना कोई दोष है क्या? पक्ष में हेतु को रहना ही चाहिए, सपक्ष में हेतु को रहना ही चाहिए, वो तो उसका गुण है, अच्छा गुण है, होना चाहिए। आया ना? वो दुष्ट हेतु इसलिए है क्योंकि वो साध्या भाव के अधिकरण में रह गया, साध्या भाववत में वृत्ति हो गया, तो उतना ही लेकर के मूलकार ने दिया है, साध्या भाववत वृत्ति ही साधारण। अब चूंकि अन्य हेतुओं में, दुष्ट हेतुओं में क्या हो रही थी, तो ग्रंथकार ने ये दल भी दे दिए, पदकृत्यकार ने। आया कि नहीं? न्याय बोध निकाय तो ऐसा कुछ विचार ही नहीं किए, वो तो कह दिए कि साध्या भाववत वृत्ति साधारण है और साध्या भाववत वृत्तित्व ये साधारण है, उसमें दोष है। तो दोष यही ना हुआ बाबू, इसी यही ना दोष है। तो चलो ये सब चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा चिंतन मनन करिएगा तो बैठेगा। बनी बात? चलिए अब आगे चला जाए बाबू। इसके बाद हम लोगों को चलना है साधारण के बाद नंबर 2 का असाधारण। ये आया, तो असाधारण को भी देखा जाए बाबू क्या है। तो असाधारण, चलो मूल से चला जाए, मूल पढ़ के चलो क्या आया मूल। सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र वृत्ति ही असाधारण। हाँ, ये असाधारण दुष्ट हेतु का इन्होंने स्वरूप बताया कि भैया जो हेतु सर्वेभ्यः सपक्षेभ्यः विपक्षेभ्यश्च व्यावृत्तः, सभी सपक्षों से व्यावृत्त है और सभी विपक्षों से व्यावृत्त है। एक दो सपक्ष से नहीं, सभी सपक्षों से, सभी विपक्षों से जो व्यावृत्त है उस है, और पक्ष मात्र में ही जो वृत्ति है
है ना। ऐसा जो हेतु है उस हेतु को क्या कहेंगे? असाधारण दुष्ट हेतु कहेंगे। लगा कि नहीं लगा? नहीं समझे? किसको कहेंगे वैदेही शरण? बताओ हिंदी में। ऐसा हेतु जो सपक्ष और विपक्ष से व्यावृत्त हो और पक्ष मात्र में ही रहता हो, है ना। व्यावृत्त हो मतलब समझते कि नहीं, उसमें न रहता, अवृत्ति हो, है ना। अरे व्यावृत्त कहो चाहे अवृत्ति कहो, एक ही ना बात। तो सभी सपक्ष और विपक्ष में अवृत्ति है, आया कि नहीं। और पक्ष में ही रहता हो, वृत्ति हो, ऐसा जो हेतु है उसको असाधारण हेतु कहेंगे। लगा कि नहीं लगा? चलिए, तो यही कर दिया। इसी को स्थल क्या दिए इन्होंने मूल में? शब्दो नित्य शब्दत्वा। तो देख लो, सीधा सीधा है, मूल ग्रंथ तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। शब्दो नित्य शब्दत्वात् पक्ष इस अनुमान स्थल में पक्ष साध्य हेतु बताओ तो जरा बाबू। शब्द है पक्ष और नित्यत्व है साध्य और शब्दत्व है हेतु। शब्दत्व हेतु हो जाएगा। तो ये जो शब्दत्व हेतु है वो न सपक्ष में रह रहा है न विपक्ष में रह रहा है, केवल और केवल पक्ष जो आपका कौन है? शब्द, उसी में रह रहा है। शब्दत्व जो है जाती है, शब्द में रहेगी तो पक्ष मात्र वृत्ति है, इसलिए वो असाधारण है। देव बताओ जरा, यहाँ सपक्ष कौन है, विपक्ष कौन है? सपक्ष हो जाएगा आकाश आदि। क्यों सपक्ष आकाश हो जाएगा? क्योंकि नित्यत्व का अधिकरण आकाश आदि है। आकाश आदि है, नित्यत्व का वो निश्चय है उसमें। किसमें? आकाश में, क्योंकि आकाशम नित्यम ऐसा निश्चय है ना। तो नित्यत्व का निश्चय कहाँ? आकाश आदि में, तो वही सपक्ष हो जाएगा। विपक्ष कौन हो जाएगा वैदेही शरण? घटपट आदि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ नित्यत्व भाव का निश्चय है, आया कि नहीं, तो विपक्ष हो जाएंगे। तो इतना पहले पकड़ लो, अब लगा लो। ये शब्दत्व हेतु बाबू आपका जो सपक्ष बना था आकाश आदि, उसमें रह रहा है क्या? नहीं रह रहा है। आकाश आदि में शब्दत्व नहीं न रहेगा, ठीक हुआ। और विपक्ष जो आपके घटपट आदि गुण है उसमें भी शब्दत्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो सपक्ष से भी व्यावृत्त हो गया, विपक्ष से भी व्यावृत्त हो गया। लगा कि नहीं लगा? केवल और केवल जो पक्ष है उसी में वो वृत्ति है ना। शब्द में ही वृत्ति, इसलिए शब्दत्व हेतु को क्या कहेंगे? असाधारण हेतु कहेंगे। ठीक हुआ, यही कह दिया। मूल ग्रंथ एक बार पढ़ लो, फिर उसकी टीका देखिए। सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र वृत्तिः असाधारणः यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वात् इति शब्दत्वं हि सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तं शब्द मात्र वृत्ति। मूल में किसी लड़के को कोई संदेह नहीं है। अब चलो इसकी टीका देखी जाए, तो इसका पदकृत्य से देखा जाए, छोटा है, पहले देख लिया जाए फिर करते हैं। आया कि नहीं? हाँ। सर्वे ये सपक्षा विपक्षास्तेभ्यो व्यावर्तत इति सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः। हाँ, ये उसका मूल का जो सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः ग्रंथ था ना, उसी की व्याख्या कर दी और कुछ नहीं किया। कि सर्वे ये सपक्षाः विपक्षाश्च, कि सभी सपक्ष और सभी विपक्ष, ये ना सभी सपक्ष और विपक्ष से जो व्यावर्तते मतलब अलग हो जाता है, उसमें नहीं रहता है ना, उस हेतु को कहेंगे असाधारण। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त कहेंगे। अरे उसी अंश का ही व्याख्या कर ले, पढ़ो। सर्वे ये सपक्षा विपक्षास्तेभ्यो व्यावर्तत इति सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः। नहीं आया? चलो हाँ, फिर केवल व्यतिरेकी वारणाय तद्भिन्न इत्यभिधेयम्। हाँ, ये इन्होंने पदकृत्य का दिमाग लगाए, जैसे वहाँ साधारण में दिमाग लगाए थे वैसे यहाँ पर भी लगा रहे कि भैया कि कहीं दो क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगी। कहाँ पर अतिव्याप्ति? केवल व्यतिरेकी हेतु में। केवल व्यतिरेकी हेतु देखे थे ना, लिंग 3 प्रकार के थे वैदेही शरण। कौन कौन? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। उसमें जो तीसरा है केवल व्यतिरेकी, उसमें अतिव्याप्ति दे रहे हैं। कैसे दे रहे भैया? क्या स्थल था वहाँ केवल व्यतिरेकी? ये गंधवत्व हेतुक जो ये अनुमान स्थल है, यहाँ पर गंधवत्व हेतु केवल व्यतिरेकी है कि नहीं है? तो इसमें क्या कह रहे हैं? अतिव्याप्ति दे रहे हैं। कैसे? तो ध्यान से घटाओ। क्या कहा आपने? लक्षण यहाँ कहा सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र वृत्ति। जो हेतु सप यहाँ पर अब देखो, गंधवत्व हेतु जो आपका केवल व्यतिरेकी हेतु, हेतु तो सत्य हेतु है, ये तो सत्य हेतु है ना, दुष्ट हेतु नहीं ना है भाई, सत्य हेतु है। लेकिन उसमें कह रहा है कि ये दुष्ट के असाधारण के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो ध्यान से घटाओ, वहां पर सपक्ष आपका कौन बनेगा?
पृथ्वी क्या बोले हैं हनुमान स्थल? पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वात्। पक्ष साध्य हेतु बोलो तो वैदेही शरण। पक्ष पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्नत्व साध्य गंधवत्व हेतु। हेतु आया कि नहीं? श्वेतर समस्त भिन्नत्व ये साध्य है, इसका जहाँ निश्चय होगा वही सपक्ष बनेगा। इसके अभाव का, साध्य के अभाव का जहाँ निश्चय होगा वो विपक्ष बनेगा। तो जरा बताओ तो सपक्ष कौन बनेगा यहाँ पर? सपक्ष नहीं बनेगा क्योंकि जितने भी है सब पृथ्वी पक्ष में ही बन चुकी। वो तो बन चुकी है, इससे बताओगे श्वेतर समस्त भिन्नत्व का निश्चय जहाँ पर होगा, है कि नहीं? तो घटा करके बताओ जरा, स्व से किसको लेंगे? पृथ्वी पृथ्वी को। श्वेतर समस्त कौन कौन होंगे? जलादि। जलादि जितने भी पदार्थ है पृथ्वी को छोड़ के, वो से इतर समस्त करके वो है। उससे भिन्न कौन होगी? पृथ्वी। पृथ्वी। भिन्नत्व किस में जाएगा? पृथ्वी में जाएगा। तो साध्य जो है वो पृथ्वी में ही रह रहा है, अन्यत्र कहीं नहीं न रहे। और जिसमें रह रहा है वो सारी के सारी पक्ष बन चुकी है पृथ्वी। पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्, पृथ्वी मात्र पक्ष बन चुकी है। तो वहां पर कोई ऐसा स्थल मिलेगा जहां पर साध्य का निश्चय हो? ऐसा स्थल मिलेगा? जैसे पर्वत हो वन्यमान धूमात में, वन्नी का पर्वत में हम सिद्धि करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी वन्नी का निश्चय वाला स्थल मिलता है कि नहीं मिलता है? जहाँ वन्नी का निश्चय हो, महानस। ऐसे यहाँ कोई मिलेगा जहाँ पर साध्य का निश्चय हो? नहीं। पक्ष से अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा स्थल मिलेगा जहाँ साध्य का निश्चय हो? नहीं मिलेगा। तो कोई सपक्ष नहीं है। तो ये हेतु यहाँ का जो गंध हेतु है वो सपक्ष में वृत्ति बना? नहीं बना। तो सपक्ष व्यावृत्त हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। विपक्ष से व्यावृत्त है कि नहीं देख लो। विपक्ष कौन बनेगा यहाँ पर? जलादि, जहाँ पर साध्या भाव का निश्चय हो, श्वेतर समस्त भिन्नत्व भाव का निश्चय जलादि में है, तो विपक्ष है। वहाँ गंध हेतु रह रहा है, तो विपक्ष से भी व्यावृत्त हो गया। आया कि नहीं आया? तो सर्व सपक्ष विपक्ष से व्यावृत्त होगा। और पक्ष मात्र में वो वृत्ति होना चाहिए। तो पक्ष क्या है आपका? पृथ्वी। उसमें गंध हेतु रह रहा है कि नहीं रह रहा है? रह रहा है। तो पक्ष मात्र वृत्ति हेतु हुआ, इसलिए वो उसमें असाधारण के लक्षण की अधिव्याप्ति हो जाएगी। असाधारण नहीं हो जाएगा लक्षण के। अरे हे तो वो सत्य तू न बाबू, लेकिन आपका लक्षण उसमें चला गया तो आपके लक्षण में न दोष है, अतिव्याप्ति हो गई। नहीं हुआ? समझे कि नहीं? चलो, ये अतिव्याप्ति हो जाएगी। वही लिखा है केवल व्यतिरेकी। अब ये सीधे ही कर दे रहे कि केवल व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? तद भिन्नतम। तद भिन्नतम मतलब केवल व्यतिरेकी भिन्न, ये देना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? केवल व्यतिरेकी भिन्न सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति ही। ये जब कह देंगे तो केवल व्यतिरेकी में दूसरे दो दल तो जाएंगे, लेकिन पहला वाला दल नहीं जाएगा। केवल व्यतिरेकी से भिन्न नहीं होगा तो वारण हो जाएगा। नहीं समझे? चलो, ये भी बाबू इन्होंने जोर जबरदस्ती करके ही अतिव्याप्ति है। आया कि नहीं आया? यदि मूल में जैसा कहा है उसका यथाश्रुत अर्थ यदि ग्रहण करो ना तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। यथाश्रुत अर्थ जैसा मूल में लक्षण का है वैसे का वैसे लेके घटाओ ना तो अतिव्याप्ति केवल व्यतिरेकी में नहीं होगी। क्योंकि मूल में क्या कहा? सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त, सभी सपक्ष से व्यावृत्त होना चाहिए। आया कि नहीं? ये ना यथाश्रुत अर्थ क्या आएगा? सभी सपक्ष से व्यावृत्त होना चाहिए। आया कि नहीं? और विपक्ष से भी व्यावृत्त होना चाहिए। तो अब केवल व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको देखना पड़ेगा सपक्ष क्या है भैया यहाँ पर। तो सपक्ष कोई मिलेगा पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वाद में? नहीं मिलेगा। कोई सपक्ष मिल ही नहीं रहा है। सपक्ष मिलता तब तो उसमें वृत्तित्व अवृत्तित्व देखा जाता। आया कि नहीं आया? तो सपक्ष तो मिला ही नहीं है, तो उससे व्यावृत्त होने की कोई बात ही नहीं है। इस हेतु को नहीं ना कहा जा सकता। अरे सपक्ष होता तब तो कहते ही कि ये गंध हेतु उससे व्यावृत्त है कि नहीं है, तब न विचार होता। तो यथाश्रुत अर्थ ग्रहण करके करेंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, होगी ही नहीं। उसका वारण करने के लिए कोई दल देने की जरूरत नहीं। लेकिन पदकृत्यकार जो मूल ग्रंथ है उसको थोड़ा अलग तरह से लगा करके अतिव्याप्ति। अब दे कैसे रहे ये भी ध्यान दीजिए। क्या कर दे रहे? मूल ग्रंथ यदि ऐसा करेंगे सपक्ष व्यावृत्त यही अर्थ करेंगे तब तो नहीं होगी। सपक्ष व्यावृत्त का यदि ये अर्थ लगा है कि सपक्ष में वृत्ति न हो, सपक्ष में वृत्ति यही सपक्ष व्यावृत्त है, यदि ऐसा अर्थ करें ना तब अतिव्याप्ति दे सकते हैं, है ना? क्या अर्थ करे सपक्ष व्यावृत्त का?
सपक्ष में वृत्ति हो। न हो, सपक्ष में वृत्ति जो हेतु ना हो वो सपक्ष व्यावृत्त है, ऐसा अर्थ करेंगे ना। एक खींचना पड़ा, देखो खींचना पड़ रहा है ना थोड़ा, अब हो जाएगी, क्योंकि सपक्ष में वो गंध हेतु वृत्ति है क्या? नहीं है, तो इसलिए वो सपक्ष व्यावृत्त हो गया। ऐसा करके दोष दे रहे। आया कि नहीं आया? चलो, दोनों अलग बात है, ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। न्याय पढ़ने से ये छोटी छोटी चीजें ही आपको अलग करनी है। सपक्ष से व्यावृत्त होना और सपक्ष में न रहना अलग बात है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सपक्ष से व्यावृत्त है ये यदि कहना जाएंगे बाबू आप, तो गंध हेतु सपक्ष से व्यावृत्त, क्योंकि सपक्ष ही नहीं है तो उसे व्यावृत्त कहाँ से बनाएंगे? नहीं ना हो पाए। और ये कहेंगे सपक्ष व्यावृत्त का अर्थ ये करे कि सपक्ष में वृत्ति न होना, तो ये हो सकता है सपक्ष में वृत्ति तो नहीं ना है गंध हेतु, तो इसलिए सपक्ष व्यावृत्त, ऐसा अर्थ करेंगे तो अतिव्याप्ति दे पाएंगे। तो ये भी समझे रहो कि क्या सोच के ग्रंथकार ने अतिव्याप्ति दी है, समझे कि नहीं समझे? लेकिन यथाश्रुत अर्थ यदि आप लेते हैं मूल ग्रंथ का तो कोई दोष नहीं है। आया कि नहीं? तो ग्रंथ भी लगाना आया कि नहीं आया? पदकृत्य भी लगाना, वो कोई ऐसे पागल आदमी नहीं है कि दोष दे दिए, अरे वो कुछ सोच करके ही दिए। आया ना? तो क्या सोच के दिए वो जाने रहना। बना नहीं बना बाबा? चलो यही कर दिए। चलो चलो चलो। केवल व्यतिरेक निवारण है तद्भिन्न इत्यपि। हाँ, तो ये हो गया। अब इसका न्याय बोधिनी देखी जाए, हो गया ना पदकृत्य? चलो अब न्याय बोधिनी चलो क्रम से चला जाए। असाधारण इति। असाधारण इति, चलो। सर्व सपक्ष व्यावृत्तत्वं निश्चित साध्यवद वृत्तित्वं। हाँ, सर्व सपक्ष व्यावृत्तत्वम। देखो बाबू एक बात यहाँ भी समझो, क्या कहा आपने? लक्षण क्या बनाए मूल के अनुसार? सभी सपक्ष से सभी विपक्ष से जो व्यावृत्त हो, पक्ष में ही रहता हो, ऐसे हेतु को असाधारण कहा। इसमें भी थोड़ा एक चीज बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, न्याय बोधिनी पढ़ने से पहले। ये पक्ष मात्र वृत्ति, पक्ष में हेतु का रहना ये दोष है क्या? है? पक्ष में वो हेतु रह रहा है इसलिए वो दुष्ट हेतु होगा क्या? पक्ष में तो हेतु को रहना, जैसे वहां देखे थे ना, वैसे यहाँ भी जानिए कि पक्ष में हेतु का रहना ये तो गुण है ना बाबू, रहना ही चाहिए। जहाँ पर साध्य की सिद्धि कर रहे हैं पक्ष में, वहां तो हेतु को रहना चाहिए। ये उसका दुष्ट होने में ये कारण नहीं है, पक्ष मात्र वृत्ति होना ये कारण नहीं है। दूसरा, विपक्ष से व्यावृत्त होना ये दोष है क्या? गुण है। अरे विपक्ष जहां पर साध्य के अभाव का निश्चय है, उस विपक्ष में तो हेतु को नहीं रहना चाहिए, विपक्ष से तो व्यावृत्त होना ही चाहिए। ये भी इसका सद्धेतु का गुण है, हेतु का वो गुण है बाबू, नहीं समझे? दोष कितने अंश में है बाबू कि वो सपक्ष में उससे व्यावृत्त हो गया, उसमें नहीं रह रहा, इस कारण वो दुष्ट हेतु। जहां पर साध्य का निश्चय है सपक्ष में, वहां हेतु नहीं रह रहा, यही इसका दोष है। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए वो दुष्ट हेतु है। आया कि नहीं? तो चलो इसी के जाने रहना कि क्यों, किस कारण से वो दुष्ट हेतु है ना। विपक्ष व्यावृत्त होना ये कोई बाबू दोष नहीं है, गुण है। इसीलिए कोई कोई ग्रंथ देखेंगे ना, बहुत सारी तर्क संग्रह में सपक्ष व्यावृत्त असाधारण, हाँ ऐसा ग्रंथ भी मिलता है। केवल इतना क्या? व्यावृत्त असाधारण, हाँ ऐसे ये भी मिलता है। सपक्ष से जो हेतु व्यावृत्त हो, आया कि नहीं? क्योंकि पक्ष में रहना ये कोई दोष नहीं है बाबू, आया कि नहीं? विपक्ष से न रहना ये भी कोई दोष नहीं है, ये तो गुण है। आया कि नहीं? सपक्ष में सपक्ष में न रहना, ठीक है, सपक्ष से व्यावृत्त होना यही इसका दोष है। सपक्ष में न रहना यही दोष है, इसीलिए वो दुष्ट हेतु है। समझे कि नहीं समझे? बैठी बात। तो इसीलिए बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा भी मिल जाता है, यहाँ तो खैर वो किया है पूरा, लेकिन सपक्ष व्यावृत्त असाधारण, हाँ सपक्ष से जो हेतु व्यावृत्त होगा है ना, उसी को असाधारण कहते। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसा भी कहीं पाठ मिले आप लोगों की तर्क संग्रह में किसी में है? नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मिलता है। बहुत सारी पुरानी तर्क संग्रह वगैरह देखते हैं ना, तो पाठ मिलता है, तो कोई दो वो नहीं है, समझ के रखना। लेकिन चलो जाने रहना, अन्यत्र वरना दोष न आ जाए। जैसे वहां भी दोष वारण करने के लिए दूसरे दल दिए थे, वैसे ही ये सब दोष ये दल दिए गए हैं ताकि
दोष न आ जाए। आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो तो फिलहाल इन्होंने जैसे मूल में कहा वैसे ही लक्षण बोलो। क्या बन गया बाबू? सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्षमात्र वृत्तिः असाधारणः। यही असाधारण हेतु है। मूल भी लग गया है। अब न्याय बोधिनी पढ़ो, क्या कह रहे बाबू? सर्वसपक्ष व्यावृत्तत्वं निश्चित साध्यवद वृत्तित्वम्। हाँ, ये सर्व सपक्ष व्यावृत्तत्वम, इसको पर वो कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि सर्व सपक्ष व्यावृत्तत्वम क्या है। तो सर्व सपक्ष व्यावृत्तत्वम क्या होगा? सपक्ष होता है साध्यवत को सपक्ष कहते हैं, निश्चित साध्यवत जो होता है वही सपक्ष होता है। और व्यावृत्तत्व मतलब अवृत्तित्वम, तो उसी को जोड़ के उन्होंने बोल दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिख दिए? सर्व सपक्ष व्यावृत्तत्वम बराबर निश्चित साध्यवत अवृत्तित्वम। निश्चित साध्य वाला जो है उसमें अवृत्तित्वम। आया कि नहीं? यही वो सपक्ष व्यावृत्तत्वम हो जाएगा। नहीं आया? चलो चलो पढ़ो फिर आगे। साध्यवद वृत्तित्वं च साध्यासामानाधिकरण्यम्। साध्यवद वृत्तित्वम को भी कह दे रहे कि क्या है साध्यवद वृत्तित्वम? साध्यासामानाधिकरण्यम। यही साध्यवद अवृत्तित्वम है, क्योंकि साध्य सामानाधिकरण्यम बाबू साध्यवद वृत्तित्व रूप होता है। साध्य सामानाधिकरण्य साध्यवद वृत्तित्व रूप पढ़ता है। पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? जान लो पर्वतो वहनिमान धूमान में, समझ लो वहां पर साध्यवद वृत्तित्व धूम में जाता है कि नहीं जाता है? साध्य कौन है वहां पर? पर्वतो वहनिमान धूमात में वहनी। साध्यवद वहनिमत कौन होता है? महानस होता है। उसमें वृत्ति धूम है कि नहीं है? वृत्तित्व किसमें गया? तो साध्यवद वृत्तित्व वहनिमत वृत्तित्व किसमें गया? तो वही साध्य सामानाधिकरण्य धूम में गया कि नहीं गया? तो साध्यवद वृत्तित्व कहो, साध्य सामानाधिकरण्य कहो, एक ही बात है। आया कि नहीं? तो साध्यवद वृत्तित्व जब साध्य सामानाधिकरण्य रूप पड़ा तो साध्यवद अवृत्तित्व किम रूप पड़ेगा? सामानाधिकरण्य पड़ेगा। नहीं आया? तो वही लिखे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, पढ़ लो। साध्यवद वृत्तित्वं च साध्यासामानाधिकरण्यम्। यही न हो जाएगा, साध्या सामानाधिकरण्यम। आया कि नहीं? यहाँ के हेतु में घटाना हो तो घटा लो। कौन है यहाँ का स्थल असाधारण वाला? शब्दत्वात्। शब्दो नित्यः शब्दत्वात्। ये जो शब्दत्व हेतु है वो साध्यवत में अवृत्ति है। साध्यवद अवृत्तित्व उसमें जाएगा, तो साध्यवद अवृत्तित्व हेतु में रहेगा, है ना? शब्दत्व हेतु में तो घटा लो। साध्य कौन हुआ यहाँ का? नित्यत्व। नित्यत्ववत कौन हुई है? आकाश आदि हुए। उसमें वृत्ति आपका शब्दत्व है क्या? नहीं है। अवृत्ति शब्दत्व है कि नहीं है? अवृत्तित्व किसमें चला गया? तो साध्यवद अवृत्तित्व शब्द में चला गया। यही साध्या सामानाधिकरण्य किसमें चला गया? शब्दत्व में चला गया। नहीं समझ में आया? यही कह पढ़ो पढ़ो। साध्यवद वृत्तित्वं च साध्यासामानाधिकरण्यम्। ठीक। हेतौ साध्यासामानाधिकरण्ये निश्चिते साध्यसामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधः फलम्। हाँ, यहाँ अब ध्यान देना बाबू। मूलकार ने तो अब ये न्याय बोधिनीकार अच्छा काम कर रहे, दोष को भी अलग निकाल के आपको दे देते, है ना? मूलकार को तो दुष्ट का ही निरूपण कर रहे, तो मूलकार ने तो असाधारण हेतु दुष्ट हेतु किसको कहते हैं? तो क्या कह दिया? सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्षमात्र वृत्तिः असाधारणः। इसमें दोष क्या है बाबू? तो न्याय बोधिनीकार देखो निकाल लिए, है ना? क्या निकाल लिए? साध्या सामानाधिकरण्यम, ये दोष है। आया कि नहीं? साध्यवद अवृत्तित्वम। यदि साध्या सामानाधिकरण्य घटाने में वो हो तो साध्यवद अवृत्तित्वम बता दिए अभी कि ये सब बराबर ही है। तो साध्यवद अवृत्तित्वम यही दोष है। साध्या सामानाधिकरण्यम यही दोष है। सपक्ष व्यावृत्तत्वम यही दोष है। नहीं समझे? यही दोष है इसमें। आया कि नहीं आया? तो साध्या सामानाधिकरण्य जब आपको हेतु में निश्चित हो जाएगा कि ये हेतु साध्य का असमानाधिकरण है, आया कि नहीं आया? ये जब निश्चय हो जाएगा तो वहां पर आपको साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति का निश्चय हो पाएगा क्या? ज्ञान हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ये भी व्याप्ति है ना, साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति। कौन सी व्याप्ति है? सिद्धांत व्याप्ति। हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम, ये सिद्धांत व्याप्ति है। तो ये साध्य सामानाधिकरण्य घटिता है कि नहीं? तो इसका प्रतिबंध हो जाएगा। कब प्रतिबंध हो जाएगा? जब आपको हेतु में
दोष का ज्ञान। कौन से दोष का? असामानाधिकरण्य रूप असाधारण्य दोष का जब ज्ञान हो जाएगा तब आपकी वहाँ की व्याप्ति का ज्ञान प्रतिबंधित हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। है ना? जैसे यहाँ पर जब शब्दत्व हेतु में पता चल गया कि ये साध्य क्या है आपका? नित्यत्व। नित्यत्वा सामानाधिकरण्य का जब आपको किसमें निश्चय हो गया? शब्दत्व हेतु में निश्चय हो गया तो नित्यत्व सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति का ज्ञान उस शब्दत्व हेतु में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये सिद्धांत व्याप्ति ज्ञान का ये प्रतिबंध करेगा। असाधारण्य दोष ज्ञान व्याप्ति ज्ञान का, सिद्धांत व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध करेगा। यही उसका फल है। नहीं समझ में आया? बैठा कि नहीं बैठा? यहाँ पर यदि कोई पूछे असाधारण्य दोष क्या है तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? क्या बता दोगे? यही दोष है। ये दोष का नाम क्या होगा? असाधारण्य। बहुत सुंदर आया करे। ये असाधारण्य दोष किम रूप पड़ेगा? साध्या सामानाधिकरण्यम। इसी को शब्दांतर यदि सपक्ष व्यावृत तत्व कह दो, इसी को साध्यवद अवृत्तित्व कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैठी बात एकदम साफ है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो यही है, पढ़ लो एक बार बाबू का। तो साध्य सामानाधिकरण्ये च निश्चित है साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधः फलम। आया कि नहीं? वो साधारण्य दोष ज्ञान जो था, साधारण्य कह रहे, साधारण्य दोष ज्ञान था, वो भी व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध कर रहा था। लेकिन कौन सी व्याप्ति का? पूर्व पक्ष व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध कर रहा था। असाधारण्य दोष का ज्ञान जो है वो कौन सी व्याप्ति के ज्ञान को? व्याप्ति ज्ञान को प्रतिबंधित कर रहा है। अंतर समझ में आ रहा है? बैठ रही बात। चलो यही सब जानना है। आया ना? अब वो सामान्य दोष का जो लक्षण है वो सब आप घटा लीजिए। अब इतना बता दिए तो हो ही गया ना भाई। चलो चलो आगे चलो। क्या आया? साध्य सामानाधिकरण्य निश्चित है। साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधः फलम। बैठ गया? चलो चलो फिर। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। अनुपसंहारी। आया कि नहीं? अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। चलो दो सव्यभिचार देख लिए है ना? कौन कौन देख लिए? असाधारण। अब नंबर 3 का आ रहा है अनुपसंहारी। आया ना? क्या आया? अनुपसंहारी। तो अनुपसंहारी को क्या लिख रहे हैं? पढ़ो मूलकार। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित है ना? ऐसा हेतु बाबू जो अन्वय दृष्टांत से भी रहित हो और व्यतिरेक दृष्टांत से भी रहित हो, उस हेतु को अनुपसंहारी हेतु कहते हैं। नहीं आया? अन्वय दृष्टांत से भी रहित हो और व्यतिरेक दृष्टांत से भी रहित हो। आया कि नहीं? जैसे स्थल क्या दिया इन्होंने? तो यहाँ का जो प्रमेयत्व हेतु है वो कैसा हेतु है? अनुपसंहारी हेतु है। आया कि नहीं? कैसे होगा? कब होगा? जब वो अन्वय व्यतिरेक दोनों दृष्टांतों से रहित हो तब ना। तो देखो यहाँ पर सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् में पक्ष साध्य हेतु बोलो तो बाबा तुम बोलो। सर्वम पक्ष है और अनित्यत्व हेतु है और अनित्यत्व साध्य है और प्रमेयत्व हेतु है। प्रमेयत्व हेतु है। आया ना? नहीं समझ में आया? सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् संपूर्ण सभी पदार्थों को सर्वत्वावच्छिन्न सकल पदार्थ को पक्ष बना चुके। आया ना समझ में? और उसको पक्ष बना करके उसमें अनित्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं प्रमेयत्व हेतु के द्वारा। आया कि नहीं? तो यहाँ पर अन्वय व्याप्ति जरा यत्र यत्र करके बोलो तो क्या बोलोगे? अन्वय व्याप्ति यत्र यत्र अनित्यत्वम। यही ना अन्वय व्याप्ति बोली जाएगी। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। ये अन्वय व्याप्ति है। यथा दृष्टांत बोलो अन्वय व्याप्ति का। यथा जहाँ यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। क्या? यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। यही ना अन्वय व्याप्ति। इसका दृष्टांत बोलो जरा। जहाँ अनित्यत्व है, कहाँ प्रमेयत्व है घटपट आदि में, वहाँ अनित्यत्व है, लेकिन उस घट को दृष्टांत बना सकते हो क्या? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सर्व पदार्थ को, जितने भी पदार्थ है घटपट चटमट दुनिया के जितने, सभी को पक्ष कुक्ष में ही आ गए, पक्ष की कुक्ष में ही प्रविष्ट हो गए हैं। तो पक्ष से अतिरिक्त कोई आपको जहाँ पर साध्य का निश्चय हो ऐसा कोई मिलेगा? साध्य हेतु जहाँ रहे ऐसा कोई स्थल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही
व्यतिरेक व्याप्ति बोलनी होगी तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? वैदेही शरण बोलेगा यत्र यत्र, यत्र यत्र अनित्यत्वाभावः तत्र तत्र यही ना, प्रमेयत्वाभावः। अरे यत्र यत्र साध्याभाव तत्र तत्र हेत्वाभाव, यही नहीं होता है, इसको कभी गच्चा नहीं खाना है। तो चलो यत्र यत्र अनित्यत्वाभावः तत्र तत्र प्रमेयत्वाभाव, प्रमेयत्व का अभाव तो खैर कहीं मिलेगा भी नहीं, अरे प्रमेयत्व केवल वही, उसका अभाव तो कहीं मिलेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी दृष्टांत नहीं मिलेगा ना वैसे, क्योंकि जितना भी पदार्थ सबको पक्ष सही बना चुके हैं, आया कि ना। तो कोई न अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत है न व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत है। तो अन्वय व्यतिरेक दोनों दृष्टांत से रहित जो हेतु, यहाँ का हेतु कौन हुआ? प्रमेयत्व हेतु। उसको अनुपसंहारी कहेंगे। नहीं समझ में आया कि कुछ बात बेटी की ना, इसलिए अनुपसंहारी है। आया कि नहीं? देखो बाबू, असाधारण जो हेतु था ना आपका बाबू, कौन हेतु? असाधारण। वहां पर अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत तो मिल जाता है कि नहीं? मतलब सपक्ष विपक्ष तो मिल जाता है, जहाँ पर साध्य का निश्चय हो, साध्याभाव का निश्चय हो, ऐसी जगह तो मिल जाती ना। यहाँ पर तो सभी पक्ष बन चुके हैं, तो साध्य का निश्चय चाहे साध्याभाव का निश्चय हो, ऐसा कोई जगह ही नहीं मिलेगी। न साध्य के निश्चय वाली जगह मिलेगी, नहीं भाव के निश्चय की कोई जगह मिलेगी, क्योंकि सभी के सभी पक्ष बन गए हैं। तो अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित जो होता है वो अनुपसंहारी होता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? पढ़ लो, मूल पढ़ लो एक बार खत्म। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी यथा सर्वम अनित्यं प्रमेयत्वात् इति अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टान्तो नास्ति। सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टान्तो नास्ति। चलो बैठ गई बात। चलो चलो अब आ जाओ, टीका पढ़ी जाए। क्या है टीका ग्रंथ? पदकृत्य पढ़ लो, छोटा होगा ना तो उसको कर लो पहले। वो एकदम क्या मूल को लगाते हैं ना, एकदम मूल को लगाते हैं तो उसको कर लिए थे। न्यायबोधिनी कुछ विशेष बात भी बताती है, तो फिर उसको बाद में देखते हैं, और लंबी भी होगी ना। चलो तो बाद में देखते, पहले पदकृत्य देखो। अन्वयेति केवलान्वयिन्यति व्याप्ति वारणाय अन्वयेति। पदकृत्य कर रहे हैं मूल लक्षण में, अन्वयेति, अन्वय का कर रहे हैं। कहा कि इसमें अन्वय न दे बाबू, मूल के उसमें अन्वय न दे तो क्या बनेगा? अनुपसंहारी किसको कहेंगे? व्यतिरेक दृष्टांतो रहित अनुपसंहारी। व्यतिरेक दृष्टांतो रहित अनुपसंहारी। दृष्टांतो ये प्रथमांत। व्यतिरेक व्यतिरेक अरे मूल में कुछ नहीं करना, अन्वय निकाल दिए, बाकी का मूल इधर उधर करना ही नहीं है। व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी। अरे व्यतिरेक दृष्टांतेन रहित समास हुआ है, अब तुम उसको प्रथमांत कर दोगे। व्यतिरेक दृष्टांतो रहितो किसको कहाँ जोड़ेंगे? अरे व्यतिरेक दृष्टांतेन रहिता है ना, व्यतिरेक दृष्टांत से रहित समास है ना बाबा, तृतीया तत्पुरुष, तो उसको तोड़ा नहीं जाता है समासों को। आया ना? चलो क्या बोलेंगे? अनुपसंहारी। इतना ही यदि लक्षण बनाएंगे, अन्वय पद न देंगे तो अपने से बता दो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? केवलान्वयी हेतु का जो स्थल था वहाँ केवलान्वयी हेतु में अतिव्याप्ति हो जाएगी। केवलान्वयी हेतु स्थल क्या था बोलो तो जरा? घटो अभिधेयः प्रमेयत्वात्। घटो विधेयः प्रमेयत्वात्। आया कि नहीं आया? यहाँ पर बाबू अन्वय व्याप्ति क्या बनती है? जरा अन्वय व्याप्ति बोलो तो। यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र अभिधेयत्वम्। इसका दृष्टांत तो मिल जाता है। यथा पटः, घट को पक्ष बनाए तो पट को दृष्टांत बना ले, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत तो मिलता है। व्यतिरेक व्याप्ति बोलो तो जरा यहाँ पर वैदेही शरण यत्र यत्र अभिधेयत्वा भावः तत्र तत्र प्रमेयत्वाभावः। यथा बोलो, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभिधेयत्व का अभाव, प्रमेयत्व का अभाव, केवलान्वयी पदार्थ है ना बाबू, उसका अभाव कहीं नहीं है, तो व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत नहीं मिलता है। इसलिए तो केवलान्वयी हेतु भी तो था। आया ना? तो कहा कि यदि आप यही कहेंगे व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी, तो व्यतिरेक दृष्टांत रहित वो कौन हेतु है? केवलान्वयी हेतु है कि नहीं है? व्यतिरेक दृष्टांत रहित है, तो उसमें भी अनुपसंहारी का लक्षण जाने लगेगा। तो क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। सद्धेतु तो था बाबा, आपके अनुपसंहारी असद्धेतु का लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति न हो गई, अतिव्याप्ति हो जाए। उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? अन्वय पद देना पड़ेगा। जब अन्वय पद दे देंगे तो अब किसको अनुपसंहारी कहेंगे?
अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत दोनों से रहित जो होगा, तो देखो वो केवल अन्वय हेतु व्यतिरेक दृष्टांत से रहित तो है, अन्वय दृष्टांत से रहित है क्या? अन्वय दृष्टांत मिला था ना बाबा, क्या मिला था? पट मिला था, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। नहीं समझ में आया? वही लिखा है, पढ़ो ना बाबा। केवलान्वयं यदि व्याप्ति वारणाय अन्वयेति। अन्वयति, ऐसे ही व्यतिरेक का भी अपने से कर लो, लिखे नहीं लिखे, लिख रहे हैं, चलो पढ़ लो क्या है उसमें। केवल व्यतिरेकिं यदि व्याप्ति वारणाय व्यतिरेकेति। व्यतिरेक भी देना पड़ेगा, व्यतिरेक न दे जरा बोलो तो लक्षण इसी को दिया जाए। अन्वय दृष्टांत रहित अनुपसंहारी। अन्वय कुछ संस्कृत बोलोगे कि हिंदी ही बोलोगे? अन्वय दृष्टांत रहित अनुपसंहारी, रहित अनुपसंहारी। अनुपसंहारी में तो वो भी हिम्मत नहीं की है, मूल कार्य भी विसर्ग जोड़ने की, तो वो भी हिम्मत नहीं की है विसर्ग बोलने की, और पंडित जी विसर्ग जोड़ रहे हैं। अन्वय दृष्टांत रहित अनुपसंहारी आया कि नहीं? अन्वय दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, जैसे मूल लिखा वैसे बोलो ना, संधि वंधि करके, क्या दिक्कत है? क्या हर्जा है? नहीं आ रहा है? क्या बन जाएगा? अन्वय दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। अन्वय दृष्टांत से रहित जो हेतु होगा वो अनुपसंहारी होगा। तो कहाँ कहाँ अतिव्याप्ति होगी अपने से बता दो। केवल व्यतिरेकी में है ना, केवल व्यतिरेकी जो हेतु बना था, कौन हेतु बना था? गंध हेतु। अरे गंधवत तो गंध न है, तो गंध हेतु में अतिव्याप्ति, क्योंकि वहां भी बाबू अन्वय दृष्टांत था नहीं था ना, तो अन्वय दृष्टांत से रहित हो गया, अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए क्या दे देंगे? व्यतिरेक पद दे देंगे, यही ना दे देंगे। तो व्यतिरेक दृष्टांत से भी रहित होना चाहिए, तो व्यतिरेक दृष्टांत से रहित है क्या? नहीं। वहाँ व्यतिरेक दृष्टांत तो मिला था ना, क्या मिला था? जलादि। अब ये सब बातें समझे रहो, अभी क्या बार बार अब व्याप्ति बुला के घटाएंगे, पाठ लगाते समय बोल बोल के घटाइएगा, आ जाएगा ना। तो व्यतिरेक दृष्टांत रहित है क्या? वो है रहित नहीं ना है, तो वारण हो जाएगा। जब व्यतिरिक्त पद दे देंगे तो वारण हो जाएगा, वही लिखा है, पढ़ लो, क्या करना है। केवल व्यतिरेकिं यदि व्याप्ति वारणाय व्यतिरेकेति। नहीं समझ में आया? कहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए कौन पद देना पड़ेगा? केवलान्वयी में अतिव्याप्ति के वारण के लिए अन्वय पद देना पड़ेगा, और केवल व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति वारण के लिए व्यतिरेक पद देना पड़ेगा। बैठ गई ना बात? चलो चलो, हाँ आगे। अत्र, अत्र क्या आया? मूल में आया, प्रतीक ले रहे हैं, क्या आया? तो अत्र मतलब अनुमाने, अस्मिन अनुमाने, कस्मिन अनुमाने, यथा भी अनुमान प्रविष्ट है। अस्मिन सर्वपक्षक अनित्यत्व साध्यक प्रमेयत्व हेतुक अनुमाने, अत्र का यही अर्थ है। चलो क्या लिखे? अत्र उपदर्शितानुमान इत्यर्थः। उपदर्शितानुमाने क्या है? कैसा अनुमान है? ये बोलना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसा अनुमान है? सर्वपक्षक अनित्यत्व साध्यक प्रमेयत्व हेतु तू का अनुमाने, यही अत्र का अर्थ है। चलो चलो, यहाँ सभी पक्ष है तो दृष्टांत नहीं मिलेगा। चलो चलो, हाँ न्याय बोधिनी हो गया, सरल ही था, कुछ नहीं था। ये पदकृत्य अपने से भी लगा लिया करिए। चलो पद न्याय बोधिनी देखो। अनुपसंहारिणं लक्षयति अन्वयेति। हाँ, अनुपसंहारी दुष्ट हेतु को लक्षण कर रहे हैं, उसका लक्षण कर रहे हैं। हाँ, अन्वयेति। उभय विध दृष्टान्ता भावादन्वय व्याप्ति ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानो भय सामग्री नास्ति इत्यर्थः। उभय विध दृष्टान्ता भावाद, क्या लिखे? उभय विध दृष्टान्ता भावात अन्वय व्याप्ति ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानो भय सामग्री नास्ति। उभय विध दृष्टान्ता भावात, उभय विध, उभय विध दृष्टांत क्या होगा? अन्वय दृष्टांत और दृष्टांत। इन दृष्टान्ता भावात, इनके दृष्टांत न होने से अन्वय दृष्टान्ता भावात अन्वय व्याप्ति ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानो भय सामग्री नास्ति। अन्वय व्याप्ति का ज्ञान बाबू कब होगा? जब अन्वय दृष्टांत कोई मिलेगा तब न। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महानसम, पर्वतो वह्निमान धूमाज में कर देना, यथा महानसम। तो कोई एक स्थल मिलेगा जहाँ पर यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम करके दिखाया जाए, तब न जाके व्याप्ति का ज्ञान हो पाएगा। कोई ऐसा स्थल ही नहीं मिलेगा, है ना, तो वहां पर व्याप्ति का ज्ञान हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो अन्वय व्याप्ति ज्ञान की जो सामग्री है
वो नहीं है यहाँ पर अनुपसंहारी स्थल में। और व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान की जो सामग्री है क्या होती है? व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान की सामग्री क्या होगी? साध्य भाव का निश्चय विपक्ष। अरे जहाँ पर साध्या भाव और हेतु भाव आप बता पाए ऐसा कोई दृष्टांत होगा तभी ना वो व्यतिरेक व्याप्ति का ज्ञान हो पाएगा। तो अन्वय व्याप्ति ज्ञान की सामग्री वो दृष्टांत, अन्वय दृष्टांत, और व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान की सामग्री व्यतिरेक दृष्टांत वो रहेगा तब ना वो आपको हो पाएगी। वो यहाँ पर नहीं है। आया कि नहीं आया? अन्वय व्याप्ति ज्ञान की जो सामग्री है क्या होती है? अन्वय व्याप्ति ज्ञान की सामग्री सपक्ष है ना, अन्वय दृष्टांत। आया कि नहीं आया? और व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान की सामग्री क्या होगी? विपक्ष, वो दृष्टांत जो व्यतिरेक वो होगा तब ना आपको ये हो पाएगा। उसकी सामग्री मतलब कारण। इसमें आप सामग्री मतलब आपको थोड़ी ना राशन खरीदने भेज रहे हैं सामग्री, अरे सामग्री मतलब कारण। आया कि नहीं? तो व्यतिरेक व्याप्ति का ज्ञान चाहे अन्वय व्याप्ति का ज्ञान कब होगा? जब उसका दृष्टांत रहेगा, सपक्ष विपक्ष कुछ रहेगा तब न जाके हो पाएगा। तो वो जहाँ पर नहीं है, यही उसका क्या कह रहे? पढ़ो अन्वय, अन्वय वहां से पढ़ो। अन्वय व्याप्ति ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानो भय सामग्री नास्ति। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो ओवर हेतु दिया उभय विध दृष्टांता। उभयविद चूंकि दृष्टांत नहीं है इसलिए अन्वय ज्ञान की भी सामग्री नहीं है, व्यतिरेक ज्ञान की भी सामग्री नहीं है। आया कि नहीं? पर्वतो वनिमान धूमान में देखो बाबू, वहां अन्वय व्याप्ति ज्ञान की सामग्री भी है, व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान की भी सामग्री है कि नहीं? तो वहां पर ऐसा नहीं। लेकिन सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वाद जो स्थल लिए यहाँ पर अन्वय व्याप्ति ज्ञान क्या होगा? अन्वय व्याप्ति क्या होगी? बोलो। अनित्यत्वम, ये जो अन्वय व्याप्ति है इसका ज्ञान कब होगा? जब उसका दृष्टांत मिलेगा तब ना हो पाएगा। खाली कह देने से नहीं ना हो जाएगा। यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र तत्र अक्षम्यताम, यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम बोल देने से नहीं ना हो जाएगा। कोई दृष्टांत यथा कोई ऐसी जगह अधिकरण मिले जहाँ हेतु और साध्य दोनों रहे, है ना? कोई ऐसा स्थल हो जहाँ पर हेतु और साध्य का सहचार हो, हेतु और साध्य का सामानाधिकरण्य हो, ऐसा कोई स्थल मिले तब न जाके वो अन्वय व्याप्ति का ज्ञान हो पाएगा। और व्यतिरेक दृष्टांत कोई हो तब न वहां पर साध्याभाव और हेतु भाव का सहचार सामानाधिकरण्य का ज्ञान हो पाएगा। नहीं समझे? तो ये अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत न होने के कारण उभयविध दृष्टांता भावात। आया कि नहीं? अन्वय व्याप्ति ज्ञान और व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान का सामग्री नहीं है। कहाँ पर नहीं है? कहाँ पर? सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, इस अनुमान स्थल में नहीं है। आया कि नहीं? चलो इति अर्थ उभयविध दृष्टांता भावात् अन्वय व्याप्ति ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानो भय सामग्री नास्ति इत्यर्थः। सर्वस्यैव पक्षत्वात् पक्षातिरिक्ता प्रसिद्धेरिति भावः। हाँ, ये हेतु दिया। क्यों नहीं है ना? क्योंकि सभी चीज तो वो हो गए ना, पक्ष ही बन चुकी है। तो उससे अतिरिक्त, पक्ष से अतिरिक्त कोई आपको सपक्ष विपक्ष कोई दृष्टांत मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो वही कह रहे सर्वस्यैव पक्षत्वात् पक्षातिरिक्ता प्रसिद्धेरिति भावः। आया कि नहीं? सर्वस्यैव पक्षत्वात् पक्षातिरिक्ता प्रसिद्ध, पक्ष से अतिरिक्त कोई पदार्थ प्रसिद्ध ही नहीं है, अप्रसिद्ध है। आया कि नहीं? नहीं समझे? वो पंक्ति लगी कि नहीं लगी? ध्यान रखो बाबू। अन्वय व्याप्ति ज्ञान का सामग्री मतलब कारण क्या होता है? अन्वय सहचार। और व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान की सामग्री क्या होती है? व्यतिरेक सहचार। सहचार मतलब सामानाधिकरण। तो हेतु और साध्य का जो सामानाधिकरण है वही अन्वय सहचार है, और साध्य भाव और हेतु भाव का जो सहचार है सामानाधिकरण है वही व्यतिरेक सहचार। वो जब होगा कहीं पर तब न जाके अन्वय व्याप्ति का ज्ञान और व्यतिरेक व्याप्ति का ज्ञान हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा तो यहाँ पर नहीं, क्योंकि पक्ष से अतिरिक्त कुछ पदार्थ है ही नहीं जहाँ पर अन्वय सहचार हम दिखा पाए और व्यतिरेक नहीं ना है ऐसा कुछ। इसलिए अन्वय व्याप्ति ज्ञान भी नहीं हो पाएगा, व्यतिरेक व्याप्ति का ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। तो देखो व्याप्ति का ज्ञान प्रतिबंधित हो गया कि नहीं हो गया?
इसलिए दुष्ट हेतु है। चलो चलो चलते हैं अभी मूल पर। सर्वस्यैव पक्षत्वात् पक्षातिरिक्ता प्रसिद्धेरिति भावः। ठीक चलो हाँ। किंचित विशेष्य कनिश्चया कनिश्चय क्या होता है? दूसरा मतलब विशेष्य का किंचित विशेष्य का निश्चया विषय साध्यकत्वे सति किंचित विशेष्य का निश्चया विषय साध्या भावकत्वमेवानुपसंहारित्वम्। अनुपसंहारित्वम क्या चीज है भैया? तो उसको आप परिष्कृत रूप से बोल दिए। आया कि नहीं आया? मूल लग गया कि नहीं लग गया? मूल की बात हो गई अभी, आया ना? अभी इसको न्यायबोधि निकार अनुपसंहारित्व जो दोष होगा वो किम रूप पड़ेगा वो बता रहे हैं। अनुपसंहारित्व, अनुपसंहारी क्या है? अनवय व्यतिरेक दृष्टांत रही तो अनुपसंहारी, वो तो दुष्ट हेतु। अनुपसंहारित्व किम रूप है तो उसको लिखे है। क्या है? पढ़ो। किंचित विशेष्य का निश्चया विषय साध्यकत्वे सति किंचित विशेष्य का निश्चया विषय साध्या भावकत्वमेवा अनुपसंहारित्वम्। अनुपसंहारित्वम, यही अनुपसंहारित्व है। आया कि नहीं? क्या है? लंबा चौड़ा लिख दिया, एक एक को ध्यान से दिखाओ। क्या कह रहे हैं? किंचित विशेष्य का निश्चया विषय साध्यकत्व। इसको समझो। किंचित यत किंचित विशेष्य का जो निश्चय, किंचित विशेष्य का जो निश्चय, उस निश्चय का अविषय साध्य, उस निश्चय का अविषय साध्य, वो साध्य है जिस हेतु का, उसको कहेंगे साध्यक हेतु, और साध्यकत्व उसमें रहने वाला धर्म हो जाएगा। नहीं समझे? अभी उदाहरण में समझे, जैसे पर्वतो हनुमान धूमात में लो, आया कि नहीं? वहां पर आपका जो साध्य है बाबू, क्या है साध्य? वहनी। उसका निश्चय है ना कहीं पर? कहाँ पर निश्चय है? महानस में। महानसम वहनी मत, ऐसा निश्चय है कि नहीं है? इस निश्चय में बता पाएंगे कि कौन विशेष से हो रहा है? महानस विशेष हो रहा है। तो किंचित महानस, कोई किंचित से कुछ भी लो, तो महानस विशेषक जो निश्चय, कौन सा निश्चय हुआ बाबू? आकार बोल पाओगे? मत। आया कि नहीं आया? फिर से एक बार पूछ रहे ध्यान से। महानस विशेषक निश्चय क्या बना? मत। ये निश्चय हुआ। इस निश्चय का विषय साध्य कौन हो रहा है? वन्नी। इस निश्चय का विषय है कि नहीं? इस निश्चय का विषय महानस भी है, वन्नी भी है, और मतु प्रत्यार्थ अधिकरण भी है, सब विषय है। लेकिन हमको देखना है निश्चय का विषय साध्य है कि नहीं है? तो वन्नी साध्य है। तो निश्चय विषय ही साध्य हुआ कि नहीं हुआ? अविषय साध्य हुआ क्या? तो वहां ये नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? निश्चया विषय साध्य नहीं ना हुआ, निश्चय का क्या हो गया? विषय ही साध्य हो गया। और तादृश साध्य का हेतु कौन होगा? वहां का धूम हेतु। वहां का साध्य का हेतु कौन हुआ? साध्यकत्व किस में जाएगा? तो धूम हेतु में क्या गया बाबू? किंचित विशेष्यक निश्चय विषय साध्यकत्व गया। गया कि नहीं गया? ध्यान से बोलो, क्या गया? किंचित विशेष्यक निश्चय विषय साध्यकत्व गया। यहाँ जो कहा वो गया क्या? यहाँ क्या कहा गया है? किंचित विशेष्यक निश्चया विषय साध्यकत्व गया क्या? वहां पर नहीं गया है ना? तो वहां ये अनुपसंहारी तो दोष नहीं ना? ठीक हुआ। इसी तरह दूसरा वाला भी देख लो, वहां नहीं ना गया? चलो दूसरा क्या बोले है? वैसा ही है और कुछ नहीं है। दूसरा दल क्या है? निश्चया विषय साध्या भावकत्व, कुछ नहीं है। किंचित विशेष्य का जो निश्चय, उस निश्चय का विषय अविषय कह रहे हैं। निश्चय का अविषय जो साध्या भाव, और तादृश साध्या भाव वाला जो क हेतु होगा उसमें कत्व जाएगा। यही घटाना है। पहले वहां पर्वत हनुमान धूमात में देख लो, जा रहा है धूम हेतु में कि नहीं जा रहा? वहां पर देखो बाबू, साध्य कौन है? साध्या भाव क्या होगा? उस वन्य भाव का निश्चय है कहीं पर? कहाँ पर? जलरद में है। तो क्या है वो निश्चय? जलरद वन्य भाववान, यही ना निश्चय। निश्चय का आकार क्या है? वन्य भाववान। इस निश्चय का विशेष से बता सकते हो कौन बन रहा है? अरे अलग अंट संट काहे कर रहे हो? हैं? अंट संट काहे बोल रहे हो? निश्चय बोल के आए ना। निश्चय क्या बोल रहे? काहे शब्दावली बदल रहे हो? काहे शब्दावली बदल रहे हो? क्या निश्चय का वो बोले? निश्चय क्या है? तो इसमें विशेष से पूछ रहे तो काहे शब्दावली बदल रहे हो? कौन तुमको अधिकार दिया
है वो पर्याय, चलरज कहो महारज कहो बात वही है, लेकिन क्यों घोच पोच करना चाह रहे हो ग्रंथ को? इसी से तुम्हारा बिगड़ता है न्याय। कौन तुमको लकीर से बाहर जाने के लिए कहा? लकीर के फकीर बन के रहो 1 महीना तुम, तभी तुम न्याय पकड़ पाओगे। यही ना गड़बड़ है, शब्दावली बदल देते हैं तो अलग होने लगेगा। अब इनका भी ध्यान भटकाओगे कि क्या हो रहा है, बात वही है, लेकिन शब्दावली बदल करके उलझा क्यों रहे हो बात को? ध्यान से पकड़ो ना, कौन विशेष से हुआ? जलरद हुआ। बार बार वो यही करता है, हर बार ऐसे करता है। दूसरी उसका पर वो कुछ बोलेगा, अरे काहे जो सब बोल रहे सबके साथ बोलना सीखो कि दुनिया में तुमको एलियन बन के रहना है, अलग ही दिखना है, हैं? अरे सब सामान्य आदमी बनो कि जंगली ही बनते जाओगे? क्या बना है? विशेष्य कौन हुआ? हाँ, तो यही घटाओ। किंचित विशेष्य का निश्चय, तो जलरद विशेष्य का निश्चय क्या हुआ? उस निश्चय का आकार बाण हुआ कि नहीं हुआ? ये निश्चय हुआ, जलरद विशेष्य का निश्चय। उस निश्चय का विषय जो साध्या भाव क्या होगा? अन्य भाव। तो विषय हो रहा है कि अविषय हो रहा है? विषय। उस निश्चय का वो विषय ही बन रहा है। कौन? साध्या भाव, अन्य भाव। विषय बना कि नहीं बना? वो निश्चय का विषय साध्या भाव हुआ। तादृश साध्या भावक हेतु कौन हेतु होगा? धूम हेतु। कत्व किस में जाएगा? तो धूम हेतु में क्या गया? किंचित विशेषक निश्चय विषय साध्या भावकत्व गया। गया कि नहीं गया? ये गया क्या आपका? किंचित विशेषक निश्चया विषय साध्या भावकत्व गया क्या? नहीं गया। नहीं गया। तो दोनों दल नहीं ना गए, इसलिए वो अनुपसंहारी नहीं कहा जाएगा। ये दोनों जिसमें जाएगा वो अनुपसंहारी कहलाएगा। बैठी बात? नहीं बैठी। अब ऐसा ग्रंथ है उसमें कितने सारे शब्द जोड़ दिए, उसमें घोंच पोच करेंगे तो कहाँ से चलेगा? नहीं आया? एकदम सरल है, कुछ नहीं। एक बार पढ़ लो बाबू, ध्यान से लगाओ। किंचित विशेष्यक निश्चय अविषय साध्य कत्वे सति। बहुत सुंदर। किंचित विशेष्यक निश्चय अविषय साध्या भावकत्वम एव अनुपसंहारित्वम, यही अनुपसंहारित्व है। अब आया सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। आया कि नहीं आया? यहाँ प्रमेयत्व हेतु में ये दोनों जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, देख लिया जाए। आया कि नहीं? तो अब क्या देखना है आपको? यहाँ पर देखो, साध्य क्या है आपका? अनित्यत्व। अनित्यत्व का कहीं पर निश्चय है बाबू? नहीं है। सभी को तो पक्ष ही बना चुके हैं। तो अनित्यत्व का कहीं पर किसी भी जगह, जैसे वहां वन्नी का निश्चय था महानस, वैसे यहाँ अनित्यत्व का निश्चय कहीं है किसी में? किसी पदार्थ में नहीं है। अनित्यत्व भाव का कहीं निश्चय है कहीं पर? नहीं है, क्योंकि सभी तो पक्ष ही बन चुके हैं। आया कि नहीं? तो निश्चय कहीं नहीं है। तो नित्यत्व साध्य का निश्चय कहीं नहीं है। तो अब देखना यहाँ पर, किंचित विशेष्यक निश्चय का विषय कभी भी यहाँ का साध्य बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सीधे ही देख लो, किंचित विशेष्यक निश्चय का विषय साध्य आपका यहाँ का अनित्यत्व बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तादृश साध्य का हेतु प्रमेयत्व हेतु क्या बनेगा? नहीं बनेगा। तो कत्व गया क्या? नहीं गया। नहीं गया। विषय नहीं ना बना है। अविषय बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो अविषय साध्य हो गया। अविषय साध्य कत्व किस में चला जाएगा? प्रमेयत्व में चला जाएगा। आया कि नहीं? अरे किंचित विशेषक, किंचित विशेष कोई भी ले लो, महानस घट पट भूतल कुछ भी ले लो, कोई भी विशेष्य ले लो, उस विशेष्य का जो भी निश्चय होगा उस निश्चय का विषय कभी भी यहाँ का साध्य नित्य तो बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। अरे क्योंकि उस समय कब हो पाता? यदि कहीं निश्चय होता कि ये अनित्यत्व वाला है ना, जैसे भूतलम अनित्यत्ववत घटः अनित्यत्ववत, ऐसा कुछ निश्चय होता तब तो हम किंचित घट भूतल चाहे किंचित विशेषक निश्चय का विषय साध्य है ऐसा कह पाते। लेकिन ऐसा निश्चय कहीं पर नहीं है, क्योंकि सभी को तो हम पक्ष बना चुके हैं, है ना? तो कहीं भी साध्य का निश्चय नहीं है। तो किंचित विशेषक जो भी निश्चय होगा उस निश्चय का विषय साध्य यहाँ का होगा क्या? नहीं होगा। तो अविषय हो गया कि नहीं हो गया? अविषय साध्य हो गया। तादृश साध्य का हेतु कौन हुआ? ऐसा साध्य वाला हेतु कौन हुआ? साध्यकत्व तो किस में जाएगा? एक दल चला गया, नहीं आया। ठीक हुआ। ऐसे ही बता बाबू, ये साध्य है अनित्यत्व, साध्या भाव क्या होगा? अनित्यत्व भाव। उसका कहीं पर निश्चय है?
घटपट भूतल कहीं भी अनित्य आकाश वाकाश कहीं नहीं है। आया कि नहीं? क्योंकि सभी को पक्ष बना चुके हैं, सब तो पक्ष कोक्ष में, तो कहीं निश्चय नहीं ना। तो किंचित विशेष्य का जो निश्चय, उस निश्चय का विषय यहाँ का साध्याभाव अनित्यत्व अभाव होगा क्या? नहीं। उस निश्चय का विषय अनित्यत्व अभाव होगा कभी? अविषय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अविषय साध्याभाव क्या हुआ? अनित्यत्व अभाव हुआ कि नहीं हुआ? वैसे अनित्यत्व अभाव साध्याभाव वाला हेतु कौन हेतु हुआ? प्रमेयत्व हेतु। तो साध्याभावक हेतु हुआ प्रमेयत्व हेतु। साध्याभावकत्व किस में जाएगा? दोनों दल चले गए तो अनुपसंहारित्व दोष उसमें चला गया। आएगा ना, इसीलिए वो अनुपसंहारित दुष्ट हेतु है। नहीं समझ में आया? बात वही है, उसको थोड़ा परिष्कृत भाषा में कर दी है। आया कि नहीं? कहने का तात्पर्य क्या है कि जहाँ पर साध्याभाव का जिस हेतु के साध्य का निश्चय कहीं पर न हो और जिस हेतु के साध्य के अभाव का निश्चय कहीं पर न हो, उस हेतु को अनुपसंहारी कहेंगे। बात वही है, वही ना है? उसी को परिष्कृत करके एकदम व्यवस्थित करके रखा है। नहीं बैठे बाबू? चल यही है, ठीक हुआ ना? तो ये अनुपसंहारी हेतु आपका कौन हेतु हो जाएगा? प्रमेय हेतु हो जाएगा। एक बार पढ़ लो बाबू खट्ट से। विशेषक निश्चय अविषय साध्यकत्वे सति किंचित विशेषक निश्चय अविषय साध्याभावकत्वम एवं अनुपसंहारित्वम। अब इसको ऐसे बोल ले, अविषय से अलग से बोलने की जरूरत नहीं, उसको संधि करके ही बोलो, क्योंकि पूरा लच्छा है बाबू समास। तो यदि उसको तोड़ोगे ना समझने के लिए तो तोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसको वैसे ही फिर हर बार बोलोगे ना अशुद्ध हो जाएगा ना, संस्कृत भाषा की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। उसमें निश्चया विषय थोड़ा बाहर दे करके बोलना ताकि अविषय समझ में आए, सवर्ण दीर्घ किया लगे। हाँ, क्या बोलोगे? किंचित विशेषक निश्चया विषय साध्यकत्वे सति किंचित विशेषक निश्चया विषय साध्यकत्वम एवं अनुपसंहारित्वम। इतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, याद नहीं हुआ किसी को? किसको हो गया? बोलो, ध्यान से बोलना बाबू। किंचित विशेषक निश्चया विषय साध्यकत्वे सति किंचित विशेषक निश्चया विषय साध्याभावकत्वम एवं अनुपसंहारित्वम। बोलो। किंचित विशेष्यक निश्चया विषय साध्यकत्वे सति किंचित विशेष्यक निश्चया विषय साध्याभावकत्वम अनुपसंहारित्वम। बहुत सुंदर। किंचित विशेषक निश्चया विषय किंचित विशेषक निश्चया विषय साध्यकत्वे सति किंचित विशेषक निश्चया विषय साध्याभावकत्वम अनुपसंहारित्वम। किंचित विशेष्यक निश्चया विषय साध्यकत्वे सति किंचित विशेष्यक निश्चया विषय साध्याभावकत्वमेव अनुपसंहारि एवं अनुपसंहारिण लक्षणम। ये भी बोल दो तो कोई दिक्कत? अनुपसंहारी का लक्षण में हो जाएगा। अनुपसंहारिण लक्षणम, चाहे अनुपसंहारी तुम बोलो जैसे लिखा वैसे। हाँ, किंचित विशेष्यक निश्चया साध्यकत्वे सति निश्चया साध्य नहीं, निश्चया विषय साध्यकत्वे सति किंचित विशेष्यक निश्चया विषय किंचित विशेष्यक निश्चया विषय साध्यकत्वे सति किंचित विशेष्यक निश्चया विषय साध्याभावकत्वम अनुपसंहारित्वम। यही है ना बाबू? याद रखना सीखो, है कि नहीं? अरे पदार्थ घटा दिए तो कौन इसमें बड़ी बात है? वैसे यदि बिना समझे इसको याद करना हो तो नानी याद आ जाए, है ना? 5 मिनट के लिए कर भी लेंगे तो घंटे भर बाद भूल जाएंगे, है कि नहीं है? फटाफट से मान लीजिए कर लिए, देख करके क्या लिखा है रट भी लिए तो घंटे भर बाद नहीं आएगा, है ना? लेकिन यदि समझे उस पदार्थ को घटा करके तो कभी भी गच्चा, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं, गलत निकलना ही नहीं है। यदि आपने समझा है तो कैसे निकल जाए बताओ? आपने समझा हुआ है क्या कहना चाह रहे हैं तो कैसे शब्दावली बदल सकती? नहीं ना बदल सकती। यही तो चलो, लेकिन फिर भी अच्छे से जा करके पाठ लगाना, बिठाना और बिठा लेना, मुंह पे चढ़ जाए जीवा पर, है ना? लक्षण ये जो न्याय बोधिनिकार भी जो बोलते हैं वो सब भी चढ़ जाए। चलो हाँ, आगे चले। क्या आया फिर? आगे चलो। एतदीय ज्ञानस्य व्याप्ति संशय जनन द्वारा व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधः फलम। ये जो एतदीय ज्ञान मतलब ये अनुपसंहारित्व जो दोष है, अनुपसंहारित्व दोष का जो ज्ञान, एतदीय ज्ञान मतलब अनुपसंहारित्व दोष का। अनुपसंहारित्व दोष किम रूप है वो बोल दिए। तो ये अनुपसंहारित्व
दोष का जो ज्ञान है वही ये तदीय ज्ञान करके कह रहे, पढ़ो ये तदीय ज्ञान। एतदीय ज्ञानस्य व्याप्ति संशय जनन द्वारा। हाँ, ये क्या करेगा बाबू, व्याप्ति में संशय पैदा करा देगा, व्याप्ति में संशय पैदा करा देगा, है कि नहीं है? व्याप्ति में क्या करा देगा? संशय पैदा। जब आपको ये पता चल जाएगा बाबू कि यहाँ का इस हेतु का जो साध्य है उसका कहीं पर निश्चय नहीं है और साध्या भाव का भी कहीं निश्चय नहीं है। ये जब आपको पता चल जाएगा तो जो आपकी व्याप्ति है बाबू, साध्या भाववद अवृत्तित्व, पूर्व पक्ष व्याप्ति, चाहे सिद्धांत व्याप्ति, साध्य सामान आदि कोई भी ले लो, तो साध्या भाववद अवृत्तित्व रूप जो आपकी व्याप्ति है उस व्याप्ति का निश्चय हो पाएगा क्या? क्योंकि साध्या भाववत कोई स्थल लेंगे ना तब ना उसमें वृत्तित्व अवृत्तित्व हेतु है कि व्याप्ति ले जाएंगे। तो ये जब आपको हो गया कि इसके इस प्रमेयत्व हेतु का साध्य जो नित्यत्व है, अनित्यत्व है, उसका न कहीं निश्चय है न उसके अभाव का कहीं निश्चय है, तो व्याप्ति का वो क्या करा देगा? ऐसा जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो व्याप्ति का संशय हो जाएगा, है कि नहीं? कि ये प्रमेयत्व हेतु साध्या भाववत में अवृत्ति है कि नहीं है। अरे कहीं एक जगह निश्चय मिल रहा तब न साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव रूप व्याप्ति का आपको ज्ञान हो पाता, निश्चय हो पाता, तो नहीं हो। तो ये व्याप्ति ज्ञान में संशय करा देगा, ये कह रहा है। ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं। एतदीय ज्ञानस्य मतलब अनुपसंहारित्व दोष ज्ञानस्य व्याप्ति संशय जनन द्वारा। व्याप्ति संशय पैदा करा देगा, व्याप्ति संशय जनन द्वारा व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फल। अब जब व्याप्ति का संशय हो गया तो अब व्याप्ति का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं ना हो पाएगा, तो ये व्याप्ति ज्ञान का ही ये भी प्रतिबंध करेगा। नहीं आया तो व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। लेकिन कैसे कर रहा है? सीधे नहीं कर रहा है जैसे वहां कर रहा था। साधारण्य दोष ज्ञान और असाधारण्य दोष ज्ञान, जिस तरह से व्याप्ति का ज्ञान का साक्षात प्रतिबंध कर दे रहे वैसे नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? ये अनुपसंहारित्व दोष का ज्ञान व्याप्ति में पहले संशय पैदा कराएगा, है ना, और वो संशय जनन द्वारा वो व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध करेगा। इस तरह से करेगा, जाने रहना। लगा कि नहीं लगा? चलो। एतदीय ज्ञानस्य व्याप्ति संशय जनन द्वारा व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम वस्तुतस्तु। अब वस्तुतस्तु करके न्याय बोधिनिकार कोई मत देना चाह रहे। चलो क्या कह रहे हैं? वस्तुतस्तु अत्यंता भावा प्रतियोगी साध्यादिकमेवानुपसंहारित्वम् इति बोध्यम। गलत बोला है, कुछ छूटा है अक्षर, ध्यान से पढ़ो। वस्तुतस्तु अत्यंता भावा प्रतियोगी साध्यादिकमेवानुपसंहारित्वम्। साध्याधिकत्व होगा ना, साध्याधिकमेव, ऐसे ही लिखा। चलो क्या लिखा, ध्यान से पढ़ो तो। वस्तुतस्तु अत्यंता भावा प्रतियोगी साध्यादिकमेवानुपसंहारित्वम्। संहारित्व, यही अनुपसंहारित्व कह दीजिए। वस्तुतः मतांतर कह रहे है ना, किसी आचार्यों का मत है। वस्तुतः एक तो बता दी अनुपसंहारित्व क्या है ना, जो परिष्कृत अभी बताए। आया कि नहीं आया? वो तो बैठ गया ना। वस्तु करके मतांतर बताने जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? किसको अनुपसंहारित्व कहेंगे? अत्यंता भावा प्रतियोगी साध्यादिकम। अत्यंता भावा प्रतियोगी साध्यादिकम। अत्यंता भाव का अप्रतियोगी है साध्य आदि। आदि से हेतु ले लेना, साध्य हेतु ऐसा जहाँ हो वहाँ हेतु को क्या कहेंगे? अनुपसंहारी कहेंगे। अनुपसंहारित तो उसमें दोष हो जाएगा, ये कह रहे। क्या? ध्यान से समझो बाबू। जहाँ का साध्य और हेतु कैसा हो? अत्यंता भाव का अप्रतियोगी हो। अच्छा देखते कोई बुद्धिमान लोग हैं, अत्यंता भाव का जो अप्रतियोगी होता है उसके लिए कोई शब्द दिए थे हम आपको, आया था इसके पहले। अत्यंता भाव का जो जिसका अभाव कहीं मिले ही नहीं, उसको क्या कहते हैं? वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? केवलान्वयी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वही, अरे वही ना अत्यंता। अरे आया था ना अत्यंता भावा प्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम, नहीं आया था? तो वही तो कह रहे कि अत्यंता भाव का अप्रतियोगी मतलब केवलान्वयी साध्यादिकम, मतलब जहाँ का साध्य हेतु ये केवलान्वयी हो वहाँ पर अनुपसंहारित्व ये दोष होता है। जहाँ साध्य हेतु, साध्य और हेतु दोनों नहीं, साध्य अथवा हेतु है कि नहीं, दोनों ऐसा होना ये नहीं कहना चाह रहे। साध्य आदि, साध्य हेतु कोई भी क्या हो? केवलान्वयी हो,
वहां पर क्या होगा? अनुपसंहारी अनुपसंहारी दोष होता है, ऐसा कोई कोई आचार्य लोग कहते हैं। आया कि नहीं आया? वही कह रहे, पढ़ो तो। अत्यंताभावा प्रतियोगी अत्यंताभावा प्रतियोगी मतलब केवलान्वयी। तो केवलान्वयी उसकी जगह बोल के बोलो तो जरा ग्रंथ। केवलान्वयी साध्यादिकम, केवलान्वयी साध्य आदि है जिसके, उस हेतु को अनुपसंहारी कहेंगे और उसमें अनुपसंहारित्व तो दोष होगा। आया कि नहीं? तो केवलान्वयी साध्य आदि, आदि से हेतु भी ले लेना, तो वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर ऐसा हो अनुपसंहारी कहलाएगा। है कि नहीं? तो यहाँ देख लो, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, है ना? सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। यहाँ जो साध्य है, साध्य क्या है? अनित्य वो तो केवलान्वयी नहीं है। अनित्य तो सर्वत्र नहीं न रहता है, सर्वत्र रहता है क्या? अरे गगन में कहाँ अनित्यत्व रहता है? वो तो लेकिन यहाँ का जो हेतु है प्रमेयत्व, वो केवलान्वयी है कि नहीं है? केवलान्वयी है। आया कि नहीं है? चलिए, तो वो ये अनुपसंहारी हो जाएगा, ऐसा किसी का मतांतर है क्या? केवलान्वयी में भी चला जाएगा। हाँ, ये जो होगा केवलान्वयी जो सद्धेतु था आपका, क्या था? घटो विधेय प्रमेय, सद्धेतु कहते हैं हम इसको। आया कि नहीं आया? घटो विधेय प्रत्यय, यहाँ तो साध्य भी केवलान्वयी है, हेतु भी केवलान्वयी है, तो ये भी अनुपसंहारी यहाँ का हो जाएगा। तो इन आचार्यों के मत में हो जाएगा, किसी अन्य आचार्य का मत है, सिद्धांत नहीं है। आया कि नहीं? सिद्धांत वही है जो पहले का है। आया कि नहीं आया? किसी आचार्य वस्तु तस्तु करके दिया ना, किसी मतांतर सिद्धांत रखते हैं, वस्तु लेके सिद्धांत रखते हैं। नहीं, वैसा नहीं है यहाँ पर, है ना? वैसा नहीं आया ना, मतांतर, मतांतर किसी अन्य आचार्य का वैसा मत है। अत्यंताभावा प्रतियोगी साध्यादिकम, है ना? जहाँ पर होता हो वहाँ पर अनुसंहारी होता है। आया कि नहीं? चलो, तो उनके मत में हो जाएगा, केवलान्वयी भी अनुसंहारी हो जाएगा। आया कि नहीं आया? चलो, और उसको सद्धेतु ही मानना हो तो तद्भिन्नत्व दे देंगे। मान लीजिए उसका वारण भी करना होगा तो उसको, लेकिन कैसे तद्भिन्नत्व कैसे करेंगे? फिर तो मतलब लक्षण जाएगा कहाँ? अरे ये वहाँ केवल ये इसका भी लक्षण वही की है ना, कि भाई केवलान्वयी साध्य का आदि होना चाहिए, है ना? तो ऐसे नहीं चलेगा, उनके मत में हो जाएगा अनुपसंहारी, वो केवलान्वयी भी अनुपसंहारी उनके मत में माना जाएगा। आया कि नहीं? चलो, विषय वो थोड़ा न्यायभूत सिद्धांत मुक्तावली वगैरह पढ़ेंगे ना, वहाँ पर और थोड़ा विशेष से विचार किया जाएगा। लेकिन अभी मान के चलो क्या वस्तु तस्तु मतांतर दे रहा है किसी का, आया कि नहीं? आप सिद्धांत के रूप में वही रखिए जो पूर्व में कहा गया ना, वही रखिए। नहीं आया? चलो, वस्तुतस्तु अत्यंताभावा प्रतियोगी साध्यादिकम एव अनुपसंहारित्वम इति बोध्यम। इति बोध्यम। चलो, फिर साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध हो गया अनुपसंहारी। चलो, तो ये आपके सव्य विचार के तीनों भेद हो गए। कौन कौन? साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। चलो, अच्छे से बिठाना बाबू, सारी बातें मूल भी तो और टीका ग्रंथ भी है ना, याद कर लेना सब चीज़ें, जो भी लक्षण वक्षण जितना भी आ रहा है पूरा याद कर लो। जितना याद करोगे उतना अच्छा है। रखा जाए पाठ बाबू, कल से चलते। कौन आ रहा है अगला हेतु? विरुद्ध, दूसरे नंबर का हेतु। पास भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।